ओके, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगस्त अकर्मणि, है ना? तो इसको, इस श्लोक को हमने 4 भागों में देखा, है ना? कि जो लोग बोलते हैं कर्म प्रधान है, भगवद गीता में तो बस बताया गया है कर्म प्रधान है ना? अपना कर्म करते रहिए या कर्म करो फल की चिंता मत करो, है? तो उसके लिए वो इस श्लोक को कोट करते हैं, है ना? कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो या कर्म प्रधान। भगवान क्या बता रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है ना अर्जुन? अ, कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन कहीं ऐसा ना सोचे कि आत्मा और शरीर का ज्ञान मिलने के पश्चात या सांख्य योग का ज्ञान लेने के पश्चात अभी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना? निष्क्रिय हो जाना, केवल चिंतन करना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? तो एक्शन करना है, लिंक किस तरह से करना है? डिटैच तरीके से करना है, निरासक्त होके करना। तो एक तरह से ये कर्म योग की चर्चा हो रही है ना? जैसे जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग के ही अंदर भगवान ये एक इस तरह का कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं कि तुमको अर्जुन कर्म करने का अधिकार है ना? तुम्हें अपना क्षत्रिय का ड्यूटी करना है, ठीक है? माँ फलेषु कदाचन, तुम इसके फल के भागी नहीं हो, है ना? फल तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है? तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, और तुम ये भी मत सोचो कि तुमने कार्य किया है इसलिए तुमको रिजल्ट मिला है ना? कि तुमने कार्य किया, तुमने अच्छी तरह से जॉब किया या अच्छी तरह से खेती किया या अच्छी तरह से बिजनेस किया, उसकी वजह से तुम्हें फल मिला, नहीं। माते संगस्त अकर्मणि, है ना? अभी कोई सोचे कि फल तो मुझे मिलना ही नहीं है, मतलब फल का भोगी, फल का एंजॉयर मैं नहीं हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं कि मेरी वजह से कार्य हो रहा है, बहुत सारे और भी फैक्टर इसमें शामिल है, इसलिए मैं कर्म करना छोड़ देता हूँ, है ना? इसलिए मैं कार्य नहीं करता हूँ, निष्क्रिय हो जाता हूँ। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि नहीं, तुमको निष्क्रिय नहीं होना, तुमको एक कर्तव्य निष्ठ की भावना से अपना कर्तव्य करते रहना, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे थे, कर्म को विस्तार से बता रहे हैं कि कर्म की 3 श्रेणियां होती हैं। एक कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म, है ना? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अ, अकर्म क्या है? क्या श्रील प्रभुपाद जी ने बताया? अकर्म किसे कहेंगे? निष्क्रियता। तो ये श्लोक भी याद करना है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, है ना? कि जो अध्यात्मवादी है, जो बुद्धि योग में स्थित है, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है और किस तरह से वो चलता है। तो कोई इसको पढ़िए तात्पर्य को, बहुत आसान तात्पर्य, बहुत सरल है। कोई पढ़ सकता है? जिस प्रकार हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सुजीत जी। जी, तो तात्पर्य, जिस प्रकार आवाज फिर से, फिर से प्रारंभ से पढ़िए। जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। जी, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है,
उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण हाँ बात एक यह है। जी, तो यहाँ प्रभुपाद जी कैसे तात्पर्य को प्रारंभ कर रहे हैं कि कोई विशेष रोग है तो उसके लक्षणों से जाना जाएगा कि उसको वो रोग हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना है, तो अभी ये लक्षण है तो पता चलेगा कि कोरोना है कि नहीं है। ठीक है, कि कोई धनवान व्यक्ति है तो वो धनवान व्यक्ति के कुछ लक्षण होंगे जिससे वो समझा जाएगा कि हाँ, वो धनी है ना। ऐसे कोई विद्वान है तो उसके कुछ लक्षण होंगे जिससे वो समझाएगा विद्वान है। तो उसी तरह से कृष्ण भावना भावित में कोई स्थित है तो कैसे पता चलेगा? कोई ऐसा नहीं बोल सकता, वो तो बस हमारे मन की बात है ना? हमारे हृदय की बात है, हमारे अंदर की बात है, ऐसा नहीं। ये उसके एक विशेष लक्षण होते हैं। उसके विशेष लक्षण क्या है? वो भगवत गीता में बताए गए। ये क्यों अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं ये लक्षण? कि कोई बुद्धि योग का उपयोग करके प्रयोग करके ऐसा ना सोचे कि मैं तो बुद्धि योग का पालन भी कर रहा हूँ और सही है सब। नहीं, उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। फिर इसका आगे मैं खुद पढ़ लेता हूँ। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सबसे पहले भगवान अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, उसकी भाषा क्या है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभी वो जो मैंने बोलना बताया था कि कैसे वो संसार में रिएक्ट करता है, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। स्थित प्रज्ञ से क्या का भाषा मतलब उसकी अ, अ, मतलब वो बोलता कैसे है ना? तो सबसे जो महत्वपूर्ण किसी में किसी कोई व्यक्ति है या भक्त है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि बोलते कैसे है ना? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक बना ठना मूर्ख तब तक पहचान में नहीं आता जब तक वो कुछ बोलना चालू नहीं करता। जैसे वो बोलना चालू करता है तो समझ में आ जाता है। उसी तरह से हमारी भाषा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आम बोलचाल में है ना, ये भक्तों के समाज में या अभक्तों के साथ व्यवहार करने में हम क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे रूपा जी उदाहरण बताते हैं, जैसे वो ये उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। तो सबसे पहले कौन सा वेग बताया गया है? वाचो वेगम, वाणी पे वेग है ना? वाणी को रोकना नहीं है, वाणी पर लगाम लगानी है, वाणी के वेग को संतुलित करना है, न कि वाणी को रोकना है ना? तो इसीलिए वाणी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जान भी सकते हैं। कोई भी भक्त वो किस स्तर पर है, क्या है, तो उनसे हम बातचीत करके है ना, या उनसे कुछ बेसिक चीजें पूछ कर उनके उत्तर क्या है, उससे हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है कि वो जो भक्त है उनका भक्ति में क्या स्तर है ना। और अलग से सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई 5 साल से 10 साल से 15 साल से है या वो दीक्षित है या अदीक्षित है। वो एक्सटर्नल चीजें हैं, वो भी मैटर करती हैं, लेकिन प्राइमरी चीज क्या है? कृष्ण भावनामृत, वो उनकी भाषा क्या है ना? कृष्ण भावनामृत में उनकी समझ क्या है? कृष्ण भावनामृत में उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो सब ऐसा। तो ये वाचो वेग, तो जो मेढक की तरह बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मतलब अनावश्यक रूप से बोलते हैं, अनावश्यक। ज्यादा बोलना तो अच्छा ही है। अगर भक्ति वाला, भक्ति से रिलेटेड टॉपिक है, कि ज्यादा बोलना है तो किसको इनवाइट कर रहा है वो? सांप को। जैसे बारिश का मौसम आता है, बारिश के मेंढक तो हमेशा टर्राता है, ऐसा नहीं मेंढक कुछ समय टर्राता है, वो बारिश में टर्राना उसको सुनाई देता है। उस समय क्या होता है कि वो सांप होता है, वो काल के रूप में वो सांप को पकड़ लेता है ना। इसीलिए वाणी पर बहुत, वाणी की वजह, शब्दों की वजह से बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। और इसीलिए शब्दों का जो चुनाव है ना, क्या भाषा बोलना है एक एक आजकल बहुत कॉमन ये चला है कि आप क्या बोल रहे हैं वो निर्भर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हैं वो निर्भर करता है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कि आप क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, आप कैसे बोलते हैं
है ना? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना? आर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, बिल्कुल हिचकिचाएँगे नहीं, है ना? तो अ, ये भगवान नहीं सिखा रहे हैं, है ना? भगवान बता रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हैं? आपका जो बोलना है उसका कंटेंट क्या है ना? उसका मतलब किस चीज़ को आप प्रस्तुत कर रहे हो, है ना? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आप कैसे बोल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है ना? हो सकता है कि कोई बोलने में बहुत पटु हो, बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन जो भी बोल रहे हैं सब कचड़ा ही निकल रहा है ना? और लेकिन जो हो सकता है कोई भाषा किसी की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति में समझ बहुत अच्छी है ना? तो इसीलिए केवल जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि केवल एग्ज़ाम में हमारे कितने मार्क्स हैं या उससे निर्भर नहीं करेगा। हमारा पूरा जो एटीट्यूड है, हमारा पूरा जो मनोवृत्ति है, उसपे निर्भर करेगा कि हम भक्ति में कितने प्रगत हैं। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अ, एक कोई अ, वृंदावन में मौनी बाबा थे, है ना? जो कई सालों से बोले नहीं, है ना? 14-15 साल से बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं प्रभुपाद जी के पास में, बोलते हैं, "प्रभुपाद जी वृंदावन में बहुत बड़े मौनी बाबा हैं, तो 15 साल से बोले नहीं है।" तो प्रभुपाद जी बोले, "अच्छा नहीं बोले वो, अगर बोलते तो समस्या हो जाती, तो उनको मौन ही रहने दो।" तो ऐसे मौनी बाबा लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि वो मौनी होते हैं लेकिन कुछ लिख के बताते हैं। अब वो लिखना और फिर बताना उसमें फिर क्या अंतर है? और मौन रहने की क्या ज़रूरत है? भगवान ने अगर इंद्रिय दिया है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। न ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन उच्यते। इस तरह से सबसे जो पहला लक्षण है, जो स्थित प्रज्ञ में स्थित है, उसकी भाषा क्या है ना? वो बोलता क्या है? वो बोलता कैसे है, ये चर्चा नहीं हो रही, वो बोलता क्या है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि अ, कि कई बार जैसे जो जो मान लीजिए कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है ना? बहुत समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई कई सालों से 10, 15, 20, 25 साल से। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट से पूछते नहीं हैं, पेशेंट को देखकर, है ना? चेहरे के सिम्पटम देखकर या चलने के सिम्पटम देखकर उनको पता चल जाता है, आधा आधा पता चल जाता है ना? कि ये इनके अंदर क्या बीमारी होती है, क्या बीमारी हो सकती है। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत डाउट होते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, है ना? तो क्योंकि वो एक्सपर्ट हो। उसी तरह से जिनकी चेतना शुद्ध होती है, जो शुद्ध चेतना पे स्थित है, तो अगर वो किसी से 1 मिनट भी बात करेंगे, 2 मिनट भी बात करेंगे, तो वो समझ में आ जाएगा कि इनका आध्यात्मिक स्तर क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई उन्नत चेतना पर स्थित है, शुद्ध चेतना पे स्थित है, तो अगर वो किसी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि उनके जो जो भक्ति का स्तर क्या है ना? और हम देख सकते हैं कि एक जैसे भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कंपेयर करते हैं कि हो सकता भक्त लोग जो हों, बोलने में इतने दक्ष ना हों, है ना? या भाषा का चुनाव करने में या शब्दों का चुनाव करने में इतने दक्ष ना हों। लेकिन वो जो बोलते हैं, वो मतलब वो सबसे उपयोगी। लेकिन जो अभक्त हैं, हो सकता है उनकी भाषा बहुत अच्छी हो, उनके शब्दों का चुनाव अच्छा हो, लेकिन जब बोलेंगे, वो सब क्या बोलेंगे? बेकार की बात बोलेंगे, अनर्गली बोलेंगे, है ना? तो इसीलिए हमें जो जो कंटेंट है, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत महँगा पर्स है ना? बहुत बढ़िया पर्स है, बहुत अच्छा, बहुत महँगा है और उसमें पैसे हैं ही नहीं, तो उसका क्या मतलब? उसी तरह से बहुत अच्छा सूटकेस है ना? बहुत अच्छा ट्रॉली बैग है, बहुत महँगा है और उसके अंदर कुछ सामान ही नहीं, करेक्ट? तो आपकी भाषा में दक्षता है, आप शब्दों का चुनाव अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें कोई भगवत चर्चा है नहीं, भगवान के संबंधित है ही नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। सबसे पहले ये आता है। फिर श्लोक क्रमांक 55। तो अभी आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। जहाँ भगवान बोल रहे हैं
कि उनके जो स्थित प्रज्ञ में स्थित है उनके लक्षण क्या है, उसका उत्तर भगवान कहाँ दे रहे हैं, श्लोक क्रमांक 55 में। फिर बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, उसका उत्तर दे रहा है 56 और 57, 56, 57। वो बैठता कैसे है, उसका उत्तर दे रहा है 58 में। तो वो चलता कैसे है, उसका उत्तर दे रहा है 61 में। और जो स्थित प्रज्ञ में स्थित नहीं है, उसकी स्थिति क्या हो रही है, वो दे रहे हैं 62, 63। तो उसके लक्षण क्या है, मतलब उसकी आंतरिक भावना क्या है, वो 55 है। बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, वो 56, 57। बैठता कैसे है, 58 में। चलता कैसे है, 61 में। और जो बुद्धि योग में स्थित नहीं है, उसके साथ क्या होता है, 62, 63। और किसी को रिपीट करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 58 है, मतलब वो बैठता कैसे है। श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोकथा आत्मन्येवात्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तुच्यते। प्रजाहाति मतलब त्यागता, छोड़ देता। यदा कामान, यदा कामान मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को। सर्वान पार्थ मनोगता, जो सब कुछ मन से उत्पन्न होते हैं। क्या लक्षण है उसका पहला, प्रजाहाति, त्याग देता है। क्या, यदा कामान, इच्छाओं को। कहाँ से आ रही है इच्छाएं, सर्वान पार्थ मनोगता, जो मन से उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं, उसको वो त्याग देता है। क्या करता है उसके बाद, आत्मन्य वात्मना तुष्ट, है ना। वो जब शुद्ध मन से आत्मा की सुख में स्थित होता है, तुष्ट होता है, स्थित प्रज्ञ से तुष्ट, उसको स्थित प्रज्ञ कहा है। तो दो लक्षण हुए स्थित प्रज्ञ के। पहला क्या, मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को जो त्याग देता है। मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देता है। और दूसरा है विशुद्ध मन से आत्मा के कार्यों में संतुष्ट रहता है। और एक बार बोलेंगे प्रभु जी। हाँ, मन से उत्पन्न होने वाली भोग की इच्छाओं को त्याग देता है। और विशुद्ध मन से आत्मा के कार्यों में संतुष्ट रहता है। ठीक है।
तो इसमें मन के स्तर पर सुख, अधिकतर जो हमारे सुख दुख आते हैं वो क्या होते हैं, मन के स्तर पर होते हैं। वास्तव में हमारे सुख दुख नहीं होते। तो एक बार रूपा जी स्टोरी सुनाते हैं, वो ना अजीत प्रेम जी, क्या नाम है उनका, अजीज अजीज प्रेम, किसके मालिक हो? विप्रो के अजीम प्रेम जी। हाँ, हाँ विप्रो। तो ऐसे प्रभुपाद जी एक बार स्टोरी सुना रहे थे कि अजीज प्रेम जी जो थे, आ, उनका एक गधा था। तो बहुत प्रसन्न हो गया, वो बहुत खुश हो गया। आ, हाँ, प्रसन्न होके बहुत उछल रहा था, बहुत उछल रहा था ऐसे। तो बाकी सब सोचने लगे कि गधे को क्या हो गया, है ना। तो बाद में पता चला कि जो अजीज प्रेम जी हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो अजीज प्रेम जी ने क्या बोला अपनी बेटी से, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो इस गधे से शादी करा दूंगी। तो गधे ने वो बात सुन ली थी। तो ये बात सुन के गधा क्या है, बहुत प्रसन्न हो रहा था, है ना। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो हमारे सुख और जो दुख होते हैं वो किससे होते हैं, केवल मन से उत्पन्न होते हैं, है ना। ऐसे मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए अ, अ, हम कहीं पर जा रहे हैं, है ना। किसी हम कोई किसी ने हमें निमंत्रण दिया है, हम शादी में जा रहे हैं, है ना। अपना तैयार होके सज धज के और हम निकले, और बहुत प्रसन्न है, मिलना है, ये है ना। और फिर क्या हुआ, रास्ते में एक कील पड़ी थी, और हमारा पैर क्या चला गया, कील के ऊपर चला गया, और फिर क्या हो गया, खून निकलने लगा। ठीक है। तो अभी वो जो सुख था, शादी में जाना या इनविटेशन में जाना, तो वो सुख कहाँ चला गया, क्योंकि शादी तो अभी भी हो रही है, इनविटेशन तो अभी भी है, सब कुछ वही है, लेकिन वो कील के लगने से वो सुख कहाँ चला गया। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे सुख दुख होते हैं वो केवल क्या होते हैं, मनसी जन। प्रहलाद महाराज एक शब्द उपयोग करते हैं, मनसी जन। मनसी जन मतलब मन से उत्पन्न, अपने बनाए हुए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी का कोई एग्जाम पास हो गया, एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, या किसी का जॉब में प्रमोशन हो गया, या किसी की जॉब लग गई, बहुत खुश है ना। और वो कॉलेज जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, या फिर वो जॉब में जा रहा है ना। और फोन आ गया कि उसके घर पर उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो अभी वो जो कॉलेज जा रहा था एडमिशन लेने के लिए, जो उसको खुशी थी, प्रसन्नता थी, या फिर वो जो जॉब में जा रहा था, वो उसकी जो प्रसन्नता थी, प्रमोशन की प्रसन्नता थी, वो कहाँ चली गई। अब इसका ध्यान क्या हो गया, पूरा कहाँ पे केंद्रित हो गया, अरे वो एक्सीडेंट हो गया, वहां पे मुझे जाना है। मतलब यहाँ के इस जो भौतिक जगत के जो सुख और दुख है वो केवल मन से उत्पन्न होते हैं, है ना, मनसी जन हमेशा। और दूसरा इसको प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रुति सुखा। श्रुति सुखा मतलब बस सुनने में अच्छे लगते हैं। और यहाँ के और जो सुख होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हम बताते हैं कि अ, जैसे यहाँ का सुख क्या है, एक मनोधर्म, फैंटेसी। हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। इसका बहुत ही सिंपल उदाहरण कि कोई मूवी देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो जब मूवीज देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो कोई एक्शन सीन आ रहा है, तो एक्शन सीन में क्या हो रहा है, एकदम से हमें रोमांच हो रहा है ना, एक इमोशनल सीन आ रहा है। तो इमोशनल सीन में क्या हो रहा है, एकदम से आंसू आना चालू हो रहा है ना। एक सैड सीन आ रहा है, सैड सीन में ऐसा। तो अभी वो तो पर्दे पे हो रहा है, तो हमारे साथ ऐसा क्या होगा, वो हमारे साथ इस तरह से ऐसी चीज क्या होगी कि
वो अलग-अलग तरह के सीन देखने से या अलग-अलग तरह के इमोशंस देखने से हमारे अंदर चीज़ आ रही है। वो क्या आ गई है कि वो बस मन के विकार हैं। प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगता। मन से उत्पन्न होने वाली इच्छा, है ना? इसीलिए चाहे वो अच्छा जॉब है या अच्छा बिज़नेस है, मतलब ये सब क्या है, सब रिलेटिव चीज़ें हैं। ये सब क्या है, बहुत रिलेटिव। यहाँ का सुख-दुःख क्या है, बहुत कुछ समय के लिए होता है। तो जो व्यक्ति इन सुख-दुःखों को पार कर जाता है, कहने का मतलब मन से उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएँ हैं, उसको वो कंट्रोल में कर लेता है। वो उसका पहला लक्षण है स्थित प्रकृति। कोई भी सुख देख लीजिए आप, इस संसार में कोई भी सुख देख लीजिए, ऐसा सुख है जो हमेशा चलता रहे। कोई भी ऐसा सुख है, लोग बोलते हैं जॉब सैटिस्फैक्शन। वो जॉब सैटिस्फैक्शन क्या है? कोई भी सुख देख लीजिए आप इस संसार में, ऐसा सुख है जो बिना रुके हमेशा चलता रहेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि केवल मन से उत्पन्न है। कोई किसी के अच्छे मार्क्स आए, तो क्या होगा? 1 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 7 दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन अच्छा लगेगा, फिर भूल जाएँगे। फिर वो स्कूल की, कॉलेज की जो मार्कशीट होगी वो साइड में रखी होगी, है ना? फिर उसको हम देखेंगे भी नहीं, करेक्ट? हमें हमें जॉब में या बिज़नेस में कुछ हमें अवार्ड मिला, तो उस दिन बहुत बहुत खुश होंगे, है ना? सबको बताएँगे और ट्रॉफ़ी भी रखे रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? ट्रॉफ़ी पे धूल चढ़ती रहेगी और हम भी भूल जाएँगे। तो वो सुख कहाँ गया? वो सुख क्या वो उस वस्तु में है, उस ट्रॉफ़ी में है या उस सर्टिफ़िकेट में है? अ, वो सुख किसमें है? वो सुख केवल मन से उत्पन्न हो रहा है और कुछ नहीं, है ना? और उसके अलावा और कोई सुख नहीं। अगर इस चीज़ को हम समझ गए, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएँ चली जाएँगी। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान कर दिया, है ना? किसी ने हमें बुरा-भला बोल दिया, है ना? तो हमें बुरा लगा, हमें ठेस पहुँची, है ना? अभी वो ठेस पहुँची है, वो किसको ठेस पहुँची? वो मन को ठेस पहुँची। मन को बुरा लग रहा है कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, है ना? मेरे मिथ्या अहंकार को क्षति पहुँच गई, मेरे मिथ्या अहंकार को चोट पहुँच गई। तो सब क्या है वो? क्योंकि हमारी चेतना किसमें है? अभी ये मन से उत्पन्न सुख क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को मन से और शरीर से जोड़ के रखा। हमने अपने आप को मन और शरीर से जोड़ के रखा। तो शरीर के लिए अच्छा होता है, तो हमें अच्छा लगता है। शरीर के लिए बुरा होता है, तो बुरा लगता है। मन के लिए अच्छा होता है, तो अच्छा लगता है। मन के लिए अच्छा नहीं होता, तो बुरा लगता है। तो ये सब क्या है? सब रिलेटिव। तो ये सब क्या है? रिलेटिव ट्रूथ्स, है ना? कोई भी आप सुख बताइए, अपने जीवन में बताइए कि मैं उ इस दिन मुझे बहुत बहुत सुख लगा था। इस दिन तो मैं बिल्कुल 7वें आसमान में पहुँच गया। ऐसा कोई दिन, सबके जीवन में ऐसा हो। बताना चाहेंगे? ऐसा कौन-सा सुख है जो उस दिन तो बहुत सुखी थे? कोई हो ही नहीं, हरे सब हरे दुखी हैं। प्रभु जी, हाँ, आपने जो बोला डिग्रियां जब मिलती हैं एक एक करके बढ़ती जाती हैं तो सुख बढ़ता जाता है ऐसा लगता है। अच्छा। हुँ, लेकिन वो कितने समय के लिए रहता है? वो नौकरी करने के बाद समझ में आता है। हाँ। नौकरी के 7 दिन में पता चल जाता है वो सुख। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी, हरे कृष्णा। जी हाँ, बताएँ? हाँ, प्रभु जी जैसे आपने कहा ना कि मतलब प्राइजेस मिलते हैं या कुछ भी,
मेडल मिलता है, तो मेरे को कॉलेज टाइम पे बहुत सारा प्राइज वगैरह मिला और अब सच में उस पर धूल जमी हुई है, मतलब अब उसका कोई मतलब भी नहीं है, बट उस टाइम पे मिला था तो बहुत ज्यादा रिकग्निशन हुआ कि हाँ प्राइजेस मिले हैं, बहुत खुशी हुआ, तो सब मन का विकार है, अब समझ में आ रहा है। हम्म, और जैसे हम देखते हैं कि अ, व्यक्तिगत अनुभव और हम देख सकते हैं, कोई नई अ, जैसे बाइक लेके आते है ना, तो उसको रोज साफ करेंगे, हर 2-3 दिन में पानी से धोएंगे, है ना, और सब कुछ अच्छा रोज चमकाएंगे, और 6 महीने के बाद क्या होगा? वो पड़ी है साइड में, कोई मतलब नहीं। नई कार आएगी, है ना, तो नई कार में घूमने का आनंद है, और एकदम उसको अच्छी तरह साफ रखेंगे, उसमें जो भी स्प्रे है वो लगाना है वो सब करेंगे, और नई कार में थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया, है ना, तो क्या आ जाएगा? ऐसे लगेगा कि हृदय के ऊपर स्क्रैच आ गया, है ना, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वही कार जब 10 साल पुरानी हो जाएगी तो क्या होगा? वो पड़ी है, गैरेज में पड़ी है, उसे कोई नहीं। तो तो फिर वो सुख कहाँ है? वो कहाँ चला गया वो सुख? कोई भी चीज देख लीजिए, नई 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 कार है, नया जॉब है, नई डिग्री है, तो ये सब क्या है? मनस्सीजन। तो इसी तरह से हमें दुख में भी सोचना है ना। सुख में तो क्या है कि किसी तरह से टाइम निकल जाता है, लेकिन दुख में क्या है? फिर समय नहीं निकलता। तो दुख के समय भी हमें सोचना, ये केवल मन का एक वो है, ऐसी परिस्थिति है, तो वो समय निकल, वो कब होगा? आत्मन्ने वातुना तुष्टा, जो आत्मा के सुख में संतुष्ट, स्थित प्रत्यय से दो चीज, है ना। आत्मा के सुख में संतुष्ट कैसे है? है ना? जो अपने आप को मन और शरीर से वो नहीं कर रहा, पहचान नहीं बना रहा, उसकी पहचान किससे है? आत्मा से। उसके माध्यम से आत्मा के वो जो सुख है उससे वो संतुष्ट है ना। जैसे उदाहरण, ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि उनको ब्रह्मा जी से ही बड़ा राज्य चाहिए, है ना, अपने जो पितामह हैं उनसे ही बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान विष्णु के उनके दर्शन होते हैं तो उसके पश्चात वो क्या बोलते हैं? काचम विच्छिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि भगवान, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे हीरा मिला, है ना। तो ब्रह्मा जी से बड़ा जो राज्य है वो क्या है? कांच के टुकड़े हो गए। इस पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो ब्रह्मा जी का, और वो क्या हो गया? कांच के टुकड़ा, किसके सामने? केवल भगवान के दर्शन करने के बाद, है ना। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं सनातन गोस्वामी का, है ना, कि एक शिव जी के भक्त होते हैं, है ना, जो बहुत समय से तपस्या कर रहे होते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और बोलते हैं कि वो बोलते हैं शिव जी के भक्त कि मुझे अ, सबसे बहुमूल्य चीज चाहिए, है ना, सबसे मूल्यवान चीज चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ, और वहां पर सनातन गोस्वामी हैं, एक भक्त हैं, उनसे जाके मिलना। तो जो व्यक्ति वो आता है सनातन गोस्वामी के पास में, और सनातन गोस्वामी से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, कि वो वहां पर एक पारस पत्थर है, वो रखा हुआ है, उसको आप ले लेना। बोलते कहाँ पर है? तो पारस पत्थर वो कचरा पेटी में होता है ना। अच्छा, तो वहां पे जाते हैं, कचरा पेटी से निकालते हैं, और पारस पत्थर को देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाता है ना, और अपने घर चला जाता है, और जितना भी सोना है बनाना चालू कर देता है। तो कुछ समय के बाद उसके मन में आता है कि अगर ये पारस पत्थर इतना बहुमूल्य है, तो सनातन गोस्वामी ने इसे कचरे के डिब्बे में क्यों रखा, है ना, इसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास और भी कुछ मूल्यवान चीज होगी। तो फिर से वो सनातन गोस्वामी के पास में जाते हैं, है ना, और सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि नहीं, आपने मुझे सबसे मूल्यवान चीज नहीं दी है, आप कुछ छुपा रहे हैं।
सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये जो पारस पत्थर है, पारस मणि है, उसको पहले आप यमुना नदी में फेंक दीजिए, उसके बाद में फिर आपको मैं और भी जो मूल्यवान चीज है वो मैं दूंगा, है ना। तो वो यमुना नदी में फेंक देते हैं और फिर सनातन गोस्वामी उनको हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रदान करते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी के पास में पारस मणि है, लेकिन क्या है वो कचरे के डिब्बे में पड़ी है, क्योंकि आत्मन्य आत्मा तुष्ट, जो आत्मा के सुख में संतुष्ट। इसी तरह से ध्रुव महाराज, और ऐसा भी हुआ कि ध्रुव महाराज को भगवान ने बाद में राज्य भी दे दिया, है ना, और काफी लंबे समय तक उन्होंने राज्य किया, है ना? लेकिन ध्रुव महाराज का क्या साक्षात्कार क्या था, रियलाइजेशन क्या था कि वो राज्य क्या है, पांच के टुकड़े के समान, है ना। तो त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, जो षड गोस्वामी है उनके अ, उसमें गुणगान में आता है कि त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति, कि मंडलपति है मतलब कोई प्रधानमंत्री है ना, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई जमींदार का पुत्र है ना, बहुत मतलब उस समय के समय में देखा जाए तो करोड़पति है ना, और उन्होंने सब कुछ त्याग किया, अ, और फिर वो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने आ गए। तो वो कहाँ सुख कहाँ मिल रहा है ना। लोग पूछते हैं कि आप लोग माला कर रहे हैं, ये प्रसाद दे रहे हैं, है ना, आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते क्या, है ना, बस मंदिर ही जाते हैं, है ना। भोपाल में कभी कभी क्या होता है कि कोई भोपाल में रह रहे हैं, उनके रिलेटिव्स आए, है ना, तो रिलेटिव्स को क्या मंदिर ले जाते हैं, है ना, या भक्तों के घर ले जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि बस भक्तों के घर और मंदिर और कुछ है ही नहीं। भोपाल में झील भी है, हाँ, भोपाल में बहुत सारे अलग अलग घूमने की भी जगह है, वो तो जाते ही नहीं है ना। कैसा नीरस सा जीवन हो गया, है ना, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस स्तर का वो सुख प्राप्त हो रहा है ना। जैसे होता है कि कोई घूमने नहीं जा रहा है, या कोई माता जी भक्ति में आ गए, तो बोलते हैं अगर आप तो कोई किटी पार्टी नहीं है, आप किसी में जाते नहीं है, बस मंदिर है और जब करना है और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि भक्तों का जीवन कैसा होगा, नीरस हो गया, है ना, मोनोटोनस हो गया, बस मंदिर जाना है, सेवा करना है, या भक्तों का करना है। लेकिन वो मोनोटोनस नहीं है ना, आनंदम बुद्धि वर्धन, वो हमेशा आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जो अभक्त है उनका जीवन क्या है, तो उनका जीवन वो है, नीरस है ना। इसके लिए क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज, पुनः चरवे चरवराना, चबे हुए को चबाया जा रहा है ना, चबाया फिर उसको निकाल दिया, फिर दूसरे ने उठाया, फिर चबाया, उसको छोड़ दिया, फिर तो चबे हुए को चबा रहा है ना। तो तो आत्मन्य वात्मना तुष्ट, भक्तों का भक्त क्या है, भक्ति में अपने आप में संतुष्ट है। फिर जीविकोपार्जन के लिए जो भी आवश्यक है, जॉब है, बिजनेस है, उसको कर रहे हैं अपना, लेकिन अ, तो कितना महत्वपूर्ण, दो लाइन में भगवान ने कितनी मतलब बड़ी बात, कितनी गहरी बात की, है ना, कि जो मन के विकार से उत्पन्न होने वाली जो इच्छा है, उससे जो सुख प्राप्त होता है उसको त्याग देता है, मतलब सुख और दुख दोनों को त्याग देता है। और जो आत्मा की क्रियाओं में स्थित है, आत्मा की सुख में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ से दोचित है ना, वो उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, है ना। ओके, फिर अगला हम आते हैं, ये अंतिम हम पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे। 56 क्या है, वो बोलता कैसे, बोलता कैसे मतलब वो संसार में प्रतिक्रिया कैसे करता है, अगर उसके जीवन में दुख आते हैं तो क्या करता है, सुख आते हैं तो क्या करता है, अपमान करता है तो क्या करता है ना, कैसे वो प्रतिक्रिया करता है। दुखेशु अनुदिग मना, सुखेशु
विगत स्प्रिया वीत राग भया क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इसमें लिख लीजिए, जब दुख आता है तो उससे क्या होता है? किसी ने दुख देने का प्रयास किया तो क्या है? दुखेसु अनुद्विग्न मना। अनुद्विग्न मतलब दुख में परेशान नहीं होता। जैसे शूद्र, शूद्र की क्या परिभाषा है? पहले मैंने बताया था, भगवत गीता दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो बताना चाहेंगे शूद्र की क्या परिभाषा है? ठीक है, वही बता देता हूँ। प्रभु जी कृपण के बारे में बताया था क्या आपने? कृपण नहीं, वाले कृपण नहीं, हाँ क्या नहीं? नहीं। शूद्र मतलब जो शोक आने पर द्रवित हो जाए, उसको बोलते हैं शूद्र। जो शोक में बह जाए, है ना? तो इसीलिए कलौ शूद्र संभव। कलयुग में क्या है, सब शूद्री है। दुख आने पर क्या हो जाते हैं? सब उसमें बह जाते हैं, है ना? शोकम द्रव्यति इति शूद्र, है ना? तो उसके बाद दुख आएगा उसके जीवन में तो कैसे रिएक्ट करेगा वो? उससे परेशान नहीं होगा, ठीक है? और सुख आएगा तो क्या होगा? उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से वो रिएक्ट करता है। तो पत्थर बन जाएगा वो, कि सुख आ गया तो भी हंसना नहीं है, दुख आ गया तो कोई रिएक्ट नहीं करना है, बस पत्थर बन गया वो। सही है। तो प्रभु जी भगवान ने वो क्लास में बताया कि कोई जो रिएक्ट नहीं, चेहरे पे कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे वो 14th श्लोक में बताया है ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, हम्म, तो दुख और सुख आएंगे तो हम उन्हें सहन करेंगे। वो हाँ ऐसा नहीं है, दुख होगा लेकिन उसको सहन करेंगे। हाँ, ठीक, यस, हाँ सहन करेंगे, ओके। और नहीं वो मतलब उसमें बता रहे हैं सुख आएगा तो वो प्रसन्न नहीं होता है और दुख आने पर वो विचलित नहीं होता है। तो मतलब उसमें इमोशंस चले जाते हैं, भावनाएं चले जाते हैं, पत्थर बन जाता है वो। सहन करते करते पत्थर बन गया वो। भगवान किस सुख दुख की बात कर रहे हैं? भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म, मतलब भौतिक सुख से सुखी या दुखी नहीं होता, वो आध्यात्मिक सुख में सुखी रहता है। हाँ, आध्यात्मिक सुख भी होता है, उससे आध्यात्मिक दुख भी होता है, लेकिन भौतिक सुख और भौतिक दुख नहीं होता है, है ना? आध्यात्मिक सुख कब होता है? जो शरीर अविद्याजाल प्रसादम चालू होता है तब, तो बहुत सुखी सुख होता है। और भक्तों के संग में वो सुख प्राप्त होता है, भगवान की सेवा में सुख प्राप्त होता है ना? धाम जाके सुख प्राप्त होता है ना? तो ये ऐसा नहीं कि सुख दुख होंगे नहीं, सुख दुख होंगे। ऐसे दुख कब होता है? कोई सेवा नहीं मिले, है ना? या भक्तों के संग से दूर है ना? या सेवा में कुछ अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई, दुख होता है।
है ना? ऐसा नहीं कि हमसे सेवा में कुछ गलती हो गई तो भगवत गीता में लिखा है देखो दुखी नहीं होना चाहिए, हम दुखी थोड़ी होंगे, ऐसा नहीं। ये भौतिक सुख और दुख की बात हो रही है। तो अपने उसके जीवन में जो अलग से जो मन के विकार के कारण सुख दुख आएंगे उनको वो सहन करता रहता है ना? हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, है ना? तो प्रभुपाद जी भी कभी कभी बहुत क्रोध करते थे भक्तों के ऊपर, जिसमें इसमें आगे लिखा है जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, क्रोध नहीं करता वो है ना, रिएक्ट नहीं करता, क्रोध नहीं करता, आसक्त नहीं होता है, सुख है जिससे आसक्त नहीं होता। तो प्रभुपाद जी भी कई बार ऐसे गुस्सा करना या क्रोध करना वो करते थे, तो वो किस स्तर पर है? उसमें हित की भावना, उसमें भलाई की भावना, उसमें मतलब मिथ्या अहंकार, बस गुस्सा नहीं कर रहा है कि हमारे मिथ्या अहंकार की संतुष्टि नहीं हुई इसीलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो भले की भावना से किसी के ऊपर क्रोध कर रहा है। जैसे कुछ ठीक है, ये तो बिल्कुल हो ही गया। तो तो दुख आता है तो क्या भक्त क्या सोचता है? दुख आने पे क्या सोचता है? बताएंगे कुछ? जैसे दुख आने पर सोचते हैं कि भगवान जो है और भी दुख आने वाला था पर भगवान ने मुझे कमी दिया है, हाँ, उसमें उस तरह से सोचता है। यस, यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, है ना? कि तथेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतं विपाक, कि उसको जो जितना कोटा मिलना चाहिए था उससे कम दिया है। और क्या सोचता है वो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो ये सोचता है कि भगवान की कृपा है, कृपा मान के और अपनी सेवा में लगा रहता है वो, अपने मन वचन और कर्म से। हाँ हाँ, वही वही श्लोक का अनुवाद हो गया कि भगवान की हाँ, कृपा मान के वो मन वचन कर्म से लगा रहता है। और क्या प्रभु जी सोचता है? प्रभु जी जैसे पूर्व जन्मों के कुछ कष्ट हैं तो वो कट रहे हैं, और हमारे पाप और पुण्य का कुछ कोटा रहता है तो वो कट रहा है, ऐसा सोचते हैं। फिर पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। और किसी ने मान लीजिए हमारा अपमान किया, किसी ने हमारा अपमान किया, तो उस समय हम कैसे अपने आप को स्थित प्रज्ञ में रखेंगे? कैसे हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ में रखेंगे अगर किसी ने हमारा अपमान किया? प्रभु जी, आपने पहले के लेक्चर्स में बताया है जिस तरह से अगर किसी ने हमारा अपमान किया तो हम ये सोचेंगे कि हम क्योंकि भौतिक जगत में हैं और हम कितने निकृष्ट हैं, हम इसी लायक हैं, हमारा कम अपमान हुआ है, हमें और भी अपमान होना चाहिए था, तो मतलब हम इसी लायक हैं, ये हमें ऐसा मतलब आएगा आना चाहिए, आएगा तो नहीं लेकिन आना आएगा तो नहीं चाहिए लेकिन होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब थियोरेटिकली मतलब ऐसा होना हाँ, चाहिए कि मतलब इसी लायक। और इसको आप नोट करते जाइए क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहला क्या है? भगवत कृपा समझता है। दूसरा है उसके जो पाप कर्म है वो खत्म होते जा रहे हैं। तीसरा है कि मुझे और अधिक मिलना चाहिए, है ना? और हरे कृष्णा। जी, हाँ, तो आपने जैसे बताया कि कोई अपमान कर रहा है तो हम सोच सकते हैं कि वास्तव में हम तो ये शरीर नहीं है, जो हमारा अपमान कर रहा है वो तो शरीर को बोल रहा है, हम तो वास्तव में आत्मा है। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, ये भी है। कोई बोले अरे तुम तो बहुत पेटू हो, खाते ही रहते हो, इतना प्रसाद लेते हो, तो हम तो शरीर नहीं है ना। ये समझ सकते हैं। थोड़ा सा उसमें एक साक्षात्कार चाहिए। जैसे जड़ भरत का उदाहरण आता है, तो वो इस स्तर पर है।
जो आपने बताया कि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो वो शरीर के स्तर पर, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है, बहुत टफ रहता है। जब होता है उस समय जड़ भरत में सारे श्लोक भूल जाते हैं। ये समस्या है। राइट। और और हाँ, और बताइए। तो क्या क्या पॉइंट हुए अभी? पहला, भगवत कृपा। दूसरा, हमारे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। तीसरा, वो हमारे शरीर के प्रति है। चौथा, वो इसी योग्य है, संसार ऐसा है। और 4 हो गए अभी। और भगवान हमारा प्यूरिफिकेशन कराना चाहते हैं संसार में, है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान हमारा इन मान अपमान जो दुख है उसके माध्यम से हमारा शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कराना चाहते हैं। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि दुखालय है, यहाँ से निकलो, है ना। यहाँ सुखालय बनाने का प्रयास मत करो। भगवान अच्छा है कि वो, मान लीजिए कोई जेल है ना, जेल में एसी भी लग गया, है ना। जेल में अच्छा 3 टाइम खाना भी आ रहा है ना। जेल सब कुछ बढ़िया होगा तो जेल से निकलने की इच्छा क्यों होगी, है ना? इसीलिए भगवान समय समय पर दुख देते रहते हैं, अपमान देते रहते हैं। और भक्तों को तो और विशेष तरीके से देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं, है ना। तो शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। और ये दुखालयम अशाश्वतम है, इस चीज को बताने के लिए भगवान दुख देते हैं। और ऐसा चीजें जो हमारे साथ नहीं होगा तो पक्का है। अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए उनको दुख देते हैं। जैसे पांडवों को, है ना, पांडवों को दुख दिया, कुंती महारानी को, उनको दुख दिया, है ना। अलग अलग भक्तों को दुख देते हैं। तो वो तो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि इतना हम झेल भी नहीं पाएंगे, सहन भी नहीं कर पाएंगे इतना दुख। तो ये अलग अलग परीक्षा उन्हीं की होती है जो थोड़े से क्वालिफाई हो, कुछ पढ़े ही नहीं है और हमारी परीक्षा लेने लगे भगवान, पहले दिन ही फेल हो गए पता चला, तो और डिप्रेशन में चले आएंगे, फिर और भक्ति में आएंगे। इसलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते ही नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। अभी तो परीक्षा के दिन ही नहीं आया। अभी परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। परीक्षा कैसे होती है, जैसे पांडवों की हुई थी, है ना। पूरे जीवन भर कष्ट, पूरे जीवन भर दुख। तो ऐसे तो हमारे साथ नहीं होगा। तो अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान दुख देते हैं। तो ये अलग अलग कारण है, इससे हम समझ सकते हैं। और फिर सुख का भी वैसे ही है। और दूसरा, हाँ, एक एक और बता, एक जो महत्वपूर्ण है, अ, अ, कि अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, एक्चुअली भगवान उसके माध्यम से हमारा कर्म फल को खत्म कर रहे हैं। वो एक माध्यम बन रहा है हमारा कर्म फल खत्म करने में। आज ये अपमान नहीं करता तो कोई दूसरा कर देता, ये नहीं करता तो तीसरा कर देता, कोई ना कोई तो अपमान करता ही, कोई ना कोई तो दुख देता मुझे। अभी इसके माध्यम से मेरा कर्मफल खत्म हो रहा है। तो वास्तव में उसके प्रति हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। वो तो एक माध्यम बना है हमारे कर्मफल को खत्म करने में। तो ये जब दुख आए तो ये हमें समझना। तो अगर हमारी समझ होगी तो एटलीस्ट हम दुख को सहन कर पाएंगे और दुख से हम निकल पाएंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, 2 बज गए अभी। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? तो ये कैसे बोलता है, क्या भाषा है, उसका एक श्लोक हो गया है। फिर उसका दूसरा श्लोक हम फिर अगले शनिवार को चर्चा करेंगे और स्थित प्रक्रिया करीब करीब पूरा हो जाएगा।
और हो सकता है संडे को दूसरा चैप्टर पूरा हो जाए। इससे कोई प्रश्न है? कोई दुख है किसी का? हाँ साधना माता जी। साधना माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए मैं आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो एग्जाम्पल है किया कि पैर में कील गड़ गई और हम उस समय दुखी ना हो, तो प्रभु जी वो तो शरीर के स्तर पे कष्ट हुआ ना उस समय, मतलब मन के स्तर पे हाँ जो आपने बोला कि मन, हाँ तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए, नहीं समझ में आया था ये हाँ कि जी कुछ चीजें तो हैं जैसे हम जैसे अवार्ड वगैरह मिल रहा है, ये तो समझ में आया कि मन के स्तर पे है, लेकिन हाँ जैसे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है या हम बीमार हैं तो हम हाँ इसको मन के स्तर पे कैसे लें? हाँ हाँ ठीक। ओके, तो शरीर में कोई कष्ट हो रहा है या हम बीमार हैं या कुछ ऐसी समस्या है तो भी हम तो मन के स्तर पर कैसे लें? एक्चुअली जो शरीर का भी सुख दुख है, क्योंकि मन है और इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब शरीर, है ना? तो अगर कोई शारीरिक चेतना से निकला हुआ है ना, जैसे मान लीजिए हम तो बड़े उदाहरण ले रहे हैं समझने के लिए कि हम उस स्तर पर नहीं होंगे, लेकिन समझने के लिए, है ना? जैसे मान लीजिए परीक्षित महाराज है, तो परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, लेकिन भय से पूरी तरह से वो मुक्त है। ठीक है। फिर हम देखते हैं शीला प्रभुपाद, तो शरीर अंतिम समय में शरीर कैसा हो गया है ना, बहुत ऊपरी तौर से बहुत दुर्बल हो गया है। 6-7 दिन में प्रसाद भी नहीं लिया है ना, पानी भी नहीं पिया है, लेकिन चेतना क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ है। उस ऐसी स्थिति में भागवतम के तात्पर्यों को प्रभुपाद जी मतलब डिक्टेट कर रहे हैं, है ना? तो अभी वो जो कील लगा या कोई हमें बीमारी हुआ, तो नो डाउट हम उससे प्रभावित होंगे, लेकिन उससे हमारी भक्ति प्रभावित नहीं होगी, उसको हम सहन कर लेंगे। वो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये हो गया, अब तो बिल्कुल माला ही नहीं हो रही, अब तो सेवा ही नहीं हो रहा, अब तो कुछ कुछ कर ही नहीं सकते भगवान ने, ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी शरीर के स्तर से तो हम पूरी तरह से निकले नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो हमारी भक्ति में वो नहीं बनेगा, बाधा नहीं बनेगा, या एटलीस्ट हमारी, मान लीजिए हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, हम सेवा ही नहीं कर पा रहे, इतने बीमार, लेकिन चेतना हमारी सही रहेगी, चेतना नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं कि बहुत परेशान हो गए, अरे क्या हो गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, भक्ति में ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने क्यों किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना है उतने हम कर पा रहे हैं, चेतना हमारी उस समय में सुन रहे हैं, लेक्चर सुन पा रहे हैं या लेटे लेटे जब कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन ऐसी चेतना नहीं गिरेगी हमारी इस तरह से। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे श्लोक पूरे याद नहीं होते तो या तो उसके अर्थ याद कर लें या फिर आधा कर हाँ सकते अर्थ अर्थ याद कर सकते हैं इसका। ठीक। एटलीस्ट जो लिस्ट मैंने भेजी थी, एटलीस्ट उसके अर्थ और उसके जो अनुवाद है, सॉरी, अर्थ और उसकी जो तात्पर्य है, वो थोड़ा हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फिर श्लोक याद हो जाए तो और अच्छा है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। राम नाम। हरे कृष्ण। और वो श्लोक पूरा याद करना है, पूरी लिस्ट याद करनी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हिताय गौर